नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री की पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। लोग मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत के पिछले सालों के प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं और इसमें अभी तक हम लोग 200 क्वेश्चन कर चुके हैं। एक प्लेलिस्ट भी बन गई, अगर आपने वो पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो उनको एक बार प्लेलिस्ट में देख भी लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने ये पीवाईक्यू सीरीज ही फॉलो कर ली मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, इसमें भी आगे भी अभी काफी क्वेश्चन हैं, आपने अगर ये सीरीज ही फॉलो कर ली तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस इन, बंगाल का विभाजन हुआ, बोला जा रहा है कब हुआ बंगाल का विभाजन। अब देखिए विभाजन क्यों करा था अंग्रेजों ने, मैंने आपको ये पिछली वीडियोस में भी बताया था, इस वीडियो में भी जानते हैं। था क्या, देखिए बंगाल से ही मेन राष्ट्रवाद निकल रहा था, ऐसा अंग्रेजों का कहना था। ठीक है, ज्यादातर नेशनलिस्ट लीडर जो थे वो बंगाल से आ रहे थे और उस समय वहां पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी देखने को मिल रही थी बंगाल में। तो अंग्रेजों ने क्या करा, इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, बंगाल को विभाजन कर देते हैं, तोड़ देते हैं दो हिस्सों में। ठीक है, एक बना आपका पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल जो हिंदू मेजोरिटी था, एक बना आपका पूर्वी बंगाल जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा थी। तो असल और इन्होंने रीजन क्या दिया था डिवाइड करने का, इन्होंने ऐसा बोला कि हम बंगाल इतना बड़ा राज्य है कि उसका प्रशासन सही से नहीं हो पा रहा, उसका एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमें इसको विभाजित करना है। लेकिन असली कारण क्या था, असली कारण इनका था अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल, कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो एकता है उसको खत्म करो और ऐसी पॉलिसी डाल दो, कम्युनल टेंशन डाल दो हिंदू मुस्लिम के बीच में, ताकि वो राष्ट्रवाद जो है वो बैक साइड हो जाए और ये लोग अपना कम्युनल एंगल ज्यादा देखें। असली अंग्रेजों का मोटिव यही था बंगाल के विभाजन के पीछे। ठीक है, अब इन्होंने बंगाल का विभाजन करा भी। अब यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस दिन हुआ, ये हुआ था आपके 16 अक्टूबर 1905 को। कब हुआ है, 16 अक्टूबर 1905 को, ये ध्यान रखिएगा किस दिन हुआ। ठीक है, अब जब ये पार्टीशन हो ही रहा था उसी समय पे स्वदेशी मूवमेंट भी, स्वदेशी आंदोलन भी चल रहा था, जिसमें जो हमारे राष्ट्रवादी लोग थे और जो उग्रपंथी लोग थे, सब बाल गंगाधर तिलक आपके हो गए, बिपिन चंद्र पाल, ये लोग कह रहे थे कि ऐसा करते हैं हम लोग स्वदेशी आंदोलन चलाते हैं, जिसमें अंग्रेजों का जो बाहर का सामान आ रहा है इस देश में उसको हम यूज नहीं करेंगे, जो इसी देश में बन रहा है सिर्फ उसी को इस्तेमाल करा जाए। स्वदेशी आंदोलन भी ये विभाजन के समय का ही है, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु वॉज द मर्डरर ऑफ जनरल ओ डायर, जनरल ओ डायर की हत्या किसने की थी। ऑप्शंस क्या है, खुदीराम बोस, भगत सिंह, मदन लाल धींगरा या उधम सिंह। ये क्वेश्चन भी मैं काफी बार करा चुका हूँ। देखिए है क्या, जनरल ओ डायर ये किस समय की बात है, देखिए पहले तो ये समझिए, जब 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, जब वहां गोलियां चली तो काफी भारतीयों की जान चली गई थी, वो किसके समय पे हुआ है, वो हुआ है आपके जनरल ओ डायर के समय पे ही। ठीक है, अब इन्होंने वहां गोलियां चलाई, बहुत मासूम लोगों की जान चली गई। अब इन पे जांच बैठी थी भारत में। अब अंग्रेज जब ये क्या थे, अंग्रेजों के शासन में ही एक अंग्रेजों के जनरल थे, अंग्रेज अंग्रेज जनरल थे। अब इन पे जांच बैठी तो जांच में इन पे ज्यादा कोई कार्रवाई हुई नहीं और फिर ये चले गए थे ब्रिटेन। वहां पे अपना रिटायरमेंट के बाद में बढ़िया जिंदगी जी रहे थे, अपने घरों में, अपने घर में बढ़िया जिंदगी जी रहे थे। फिर क्या हुआ, फिर जो उधम सिंह थे वो भारत से गए कहाँ पे, लंदन, और वहां पे जाके उन्होंने इनकी क्या कर दी थी, गोली मार के हत्या कर दी थी जनरल उडायर की, मतलब बदला अपना पूरा किया था। ठीक, अब ये उधम सिंह की अभी मूवी भी बन चुकी है, मैं 2-3 बार बता भी चुका हूँ, ये मूवी बनी हुई है, इसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिसमें विकी कौशल जो आप लोग एक्टर देखते हैं उन्होंने लीड रोल प्ले करा है। किसने, विकी कौशल ने। उधम सिंह मूवी बनी, देख भी लीजिएगा, काफी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपको काफी अच्छे जानने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु लेड क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन क्या, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं। देखिए क्विट इंडिया जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसका जो लीडर थे, जो नेतृत्व थे, वो किसके था, वो था आपका महात्मा गांधी का, गांधी जी का था। ठीक है, अब क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में भी कुछ बातें कर लेते हैं। चालू कब हुआ है, ये आंदोलन चालू हुआ है आपका 1942 में। कब, 1942 में। अब देखिए था क्या 1942 में, ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो जरूरी भी हो गया था, काफी उसके काफी रीजंस थे। पहले तो था क्रिप्स मिशन आया हुआ था भारत में, इसके इस क्रिप्स मिशन के बारे में पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, वो फेल हो चुका था। ठीक है, उसके बाद में अंग्रेज जो थे, जो ब्रिटिशर्स थे, हम लोग से हमेशा कहते थे चलो अब तुम्हें सेल्फ रूल दे देंगे, अब सेल्फ रूल दे देंगे। 1919 से बोले जा रहे थे सेल्फ रूल सेल्फ रूल सेल्फ रूल, और कुछ भी काम नहीं कर रहे थे, कोई हम लोग को स्वतंत्रता, स्वतंत्रता तो अच्छा चलो दूर की बात थी, सेल्फ रूल का भी ऑप्शन नहीं दे रहे थे। ठीक है, और हल्का फुल्का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट कर रहे थे। तो भारतीयों के मन में ये था, ये तुम कब से हम लोग को बोले जा रहे हो अब देंगे अब देंगे सेल्फ रूल, तो तुम हमें क्या कहते हैं, ना ही कुछ एडवांसमेंट हो रही है।
एक तो मेन चीज ये था कारण किसका, जो लोगों के मन में आक्रोश था। दूसरा, इस समय पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रही थी। कौन सी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब भारत को भी इन्होंने हिस्सा बना दिया था अंग्रेजों ने, तो उससे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ, जब भी वॉर हो रही होगी तो आपका इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाएगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। भारत में काफी चीजों के प्राइसेस बढ़े हुए थे, गरीबी वैसी ही थी। अब इन्होंने बोला ना हमारा लेना देना है इस युद्ध से, हमें बेफर्जी में तुमने उसमें ढकेल दिया है, तो लोगों के मन में ये भी गुस्सा था। तीसरा क्या था, जापान जो था वो भारत के बॉर्डर्स तक पहुंच गया था, ठीक है। आपका जो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया उसने कब्जा लिया था, भारत का जो उत्तर पूर्वी इलाका है उसके पास तक पहुंच गया था। तो यहाँ के लोगों ने सोचा यार ये अंग्रेज जो लोग हैं वो हमें तो प्रोटेक्ट कर नहीं पा रहे, ऐसा ना हो जापान है, जापान अंग्रेज को खदेड़े और जापान ही हमारे ऊपर शासन करने लगे फिर से। लोगों के मन में ये भी डर था। तो फिर यहाँ पे गांधी जी ने और जो बाकी नेताओं थे उन्होंने कहा कि क्विट इंडिया मूवमेंट चलाते हैं, कि ऐसा ना हो कि अंग्रेज लोग जापान से हार जाओ, फिर जापान एक नया हमारे ऊपर शासन करे, फिर से पूरा हम लोग एक रूल आ जाएंगे किसी और के अंडर में, फिर तो और दिक्कत होगी आज़ादी लेने में। तो इसीलिए क्विट इंडिया मूवमेंट आया, और उसी के साथ में महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था, डू और डाई, करो या मरो, अब ये आखिरी चांस है, अब नहीं तो फिर कभी नहीं, करो या मरो, ठीक है। इसी के रिलेटेड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, हु हैड गिवन द मंत्र डू और डाई, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था, तो ये भी आपके किसने दिया, महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। तो ध्यान रखें दोनों क्वेश्चन इंटर रिलेटेड है। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करने के काफी सारे कारण थे। आपका वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, प्राइसेस काफी ज्यादा थे, अंग्रेजों ने सेल्फ रूल कभी अभी तक दिया नहीं था, अब बोले थे हाँ, अब आगे देंगे, अब आगे देंगे, तो भी अब कोई भरोसा कर नहीं रहा था, क्रिप्स मिशन फेल हो चुका था, इसलिए क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, वेयर वॉज दी आजाद फौज फाउंडेड, आजाद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी। अब देखिए आजाद फौज की जो स्थापना है वो आपकी करी गई है सिंगापुर में, ठीक है। सिंगापुर में करी थी, और किसने करी थी शुरू में, मोहन सिंह ने। कब, 1942 में। उसके बाद में पहले मोहन सिंह ने स्थापना करी थी, उसके बाद में ये जो लीडरशिप थी फिर वो किसको मिल गई थी, सुभाष चंद्र बोस को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। कब मिली थी, 1943 में मिली, 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी को, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वर हैंग्ड ऑन, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई। ये क्वेश्चन भी काफी बार कर चुके हैं हम लोग, लेकिन इनको फांसी हुई है 23 मार्च 1931 को। कब, 23 मार्च 1931 को। अब देखिए फांसी क्यों हुई थी, ये सिलसिला चला इनका भगत सिंह का। पहली बात तो जब साइमन कमीशन ये भारत में आया हुआ था तब बहुत से लोग साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे, उसमें से एक थे लाला लाजपत राय। अब लाला लाजपत राय भी नारे लगा रहे थे उस समय, वहां के जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने क्या करा था, लाठी चार्ज करी, तो लाला लाजपत राय के लाठी चार्ज में लाठी लग गई होगी, फिर वो हॉस्पिटल में गए, बाद में उनके हार्ट अटैक आ गई, उनकी डेथ हो गई। इसकी, लाला लाजपत राय की। और भगत सिंह उनको अपना गुरु मानते थे। अब भगत सिंह को भी बहुत चोट पहुंची कि देखो इतने सीनियर लीडर को लाठी चला दी। तो उसके बाद भगत सिंह ने सोचा जो पुलिस ऑफिसर था उसको हम हत्या करेंगे, गोली मारेंगे, जो अंग्रेज था पुलिस ऑफिसर। तो इन लोगों ने उसकी भी हत्या करी थी, पुलिस ऑफिसर की। लेकिन हुआ क्या था, जब ये पुलिस ऑफिसर की हत्या कर रहे थे, इन्होंने गलती से कोई दूसरे पुलिस ऑफिसर को मार दिया था, किसी अंग्रेज के दूसरे, ठीक है। फिर ये लोग अंडरग्राउंड हो गए, मतलब अंडरग्राउंड मतलब पब्लिक के सामने नहीं आना, पुलिस पकड़ लेगी। फिर भगत सिंह राजगुरु ने क्या करा था, जो सेंट्रल असेंबली थी भारत की, जो अभी पुराना पार्लियामेंट आप देखते हैं, अब तो नया पार्लियामेंट इनॉग्रेट हो गया है, जो पुराना पार्लियामेंट था इन्होंने वहां पे बम फेंका था। बम में कोई विस्फोट नहीं था, सिर्फ इसलिए था कि लोगों को सुनाने के लिए, अंग्रेजों को, कि भैया तुम देखो हल्के में ना लो सबको। तो इन्होंने बम फेंका था कहाँ पे, सेंट्रल असेंबली में। और तब इन्होंने कहा था, और भागे नहीं थे ये लोग वहां से, इन्होंने कहा था आओ हमें आके अरेस्ट कर लो, ठीक। तो फिर इन लोग अरेस्ट हुए, तो फिर इनको भैया सजा कब दी गई है, मतलब फांसी की सजा कब दी गई है, वो दी गई है 23 मार्च 1931 को। कौन सी जेल में दी गई है, वो दी गई है आपके लाहौर जेल, याद रखिए, कब, लाहौर जेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शंस क्या है, लॉर्ड एटली, स्टेफर्ड क्रिप्स, क्लेमेंट एटली या सर पी लॉरेंस। तो इनका इसका करेक्ट आंसर है सर पी लॉरेंस, ये थे आपके कैबिनेट मिशन के चेयरमैन। 1946 में भेजा गया था भारत में कैबिनेट मिशन। उस समय आपके इंग्लैंड में भी चुनाव हुए थे, लेबर सरकार आई थी, लेबर गवर्नमेंट, उन्होंने कैबिनेट मिशन को भेजा था। अब कैबिनेट मिशन में ये था कि चलो हम भारतीयों को बोलेंगे कि अपनी संविधान सभा बनाओ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिससे अपना संविधान आगे बनाओ।
अब यहाँ तक तो अंग्रेज पहुंच गए, लेकिन अब हुआ क्या, यहाँ पे कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अड़ गए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कह रही हमें पाकिस्तान बनाना है अलग, कांग्रेस कह रही नहीं बनाने देंगे। तो इस वजह से फिर कैबिनेट मिशन जिस कारण आया था वो सफल नहीं हुआ, फिर इन्होंने अपना एक प्लान भी निकाला था। प्लान की कभी बात आगे करेंगे, अभी आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु हैज गिवन द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। देखिए इसमें जो ऑप्शन हो वो आपका है भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद। क्योंकि दिया असली में किसने था, दिया था मौलाना हसरत मोहनी ने। किसने, मौलाना हसरत मोहनी ने, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। उस इस नारे का इस्तेमाल किसने करा, इस नारे का इस्तेमाल करा था भगत सिंह ने। भगत सिंह जी ने कब करा था, वही जब सेंट्रल असेंबली में इन्होंने बम फेंका था। ठीक है, बम फेंका था और तब जाके ये भागे नहीं थे और ये लोग नारा ये लगा रहे थे इनकलाब जिंदाबाद। अच्छा, वो जो बम था वो विस्फोटक नहीं था, उससे सिर्फ धुआं हुआ निकला था, आवाज हुई थी। ठीक है, इन्होंने किसी मासूम की उसमें जान नहीं ली थी, इसमें सेंट्रल असेंबली में, ये भी ध्यान रखिए। फिर जाके इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे ये लोग। ठीक है, तब जाके इनको अरेस्ट कर लिया गया था, ये लोग भागे नहीं थे वहां से। अच्छा, जो 23 मार्च 1931 को इनको सजा हुई है, इसी दिन हम लोग हमारे देश में मनाया जाता है शहीद दिवस भी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 23 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्न राज्यों में से एक में एक अच्छी तरह से विकसित कांग्रेस पार्टी संगठन संगठन था, जो था मतलब कि किधर था, तो वो था आपके मैसूर में। ये ध्यान रखिए, मैसूर में था। आजादी के समय जब ट्रांसफर ऑफ पावर हो रही थी, एक संगठन अच्छा खासा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बंगाल वॉज पार्टीशनड इन 1905 आफ्टर द रिजल्टिंग प्रोटेस्ट इट वॉज रीयूनाइटेड इन। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था, इसके विरोध के बाद इसे फिर से कब एकजुट किया गया। देखिए अभी तक हम लोग बंगाल के विभाजन की तो बात कर रहे हैं, ठीक, लेकिन 1905 में हुआ विभाजन, लेकिन जो बात अभी तक नहीं बताई थी, अब क्वेश्चंस में आई, बंगाल को वापस फिर से रीयूनाइट कर दिया था, वापस एकजुट कर दिया गया था, किसको, बंगाल को। ठीक, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था, इसके परिणाम स्वरूप विरोध के बाद इसे फिर से कब एकजुट किया गया था, तो इसे एकजुट किया गया था आपके 1911 में। कब करा गया, 1911, क्योंकि काफी विरोध हो रहे थे, तब जाके इसको फिर से रीयूनाइट कर दिया गया था। अंग्रेजों ने कहा चलो रीयूनाइट कर दो, क्योंकि वरना ऐसा ना हो जाए बंगाल जो है हमारा साम्राज्य जाके लेके डूब जाए, मतलब पूरा भारत। उनका तो काफी प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसको चलो ऐसा करो रीयूनाइट कर। अब एक चीज और ध्यान रखिए, जब पार्टीशन हुआ है 1905 में, तब वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और जब आपका इन्होंने फिर से रीयूनाइट हुआ है, तब दूसरे वाइसरॉय थे, उनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग। हार्डिंग नाम था, ठीक है, HARDING। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी फैक्ट है। तो यही थे आपके क्वेश्चंस इस वीडियो के। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए भी, और ये सीरीज फॉलो जरूर करते रहा करिए, और अपने दोस्तों को भी सीरीज के बारे में बताइए, वीडियो शेयर करिए। यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं, नमस्कार।